बिट्टू, क्या हो गया तुम्हें? चुप रहिए आप। कहा ना परी मेरी है। गलत बात बिट्टू। तुम्हारी परी दोस्त की शादी तुम्हारे भैया से होने वाली है। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि बिट्टू परी से प्यार करता है और परी बिट्टू से, है ना परी? ठीक है बिट्टू, बस बहुत हो गया, चलो। मास्टर जी आप कल आ जाइएगा, बाकी की प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे। नहीं नहीं रुक जाओ, आज करेंगे, अभी करेंगे। बिट्टू जिद मत करो, ये तुम्हारा डांस नहीं है। ये मेरा डांस है माँ। बिट्टू और परी का जोड़ी डांस है। परी ने मुझे आई लव यू कहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रचना सिर्फ तुम्हारी दोस्त है और रचना की तरह हम सब तुमसे प्यार करते हैं और हम सबको तुम्हारी फिक्र है। इसका मतलब यह है कि हम सब तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, बस। रचना और बिट्टू, तुम हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड कहते हो ना, और हम तुम्हें, है कि नहीं? बिट्टू बेटा, रचना तुम्हें प्यार करती है, लेकिन वैसे थोड़ी जैसा तुम समझ रहे हो। हाँ, वैसे हमारी अंग्रेजी तो कमजोर है, लेकिन कोई हमें बताएगा कि आई लव यू के कितने मतलब होते हैं? अनीता चुप। आप मासी को क्यों डांट रही है? भैया को समझाइए ना कि बिट्टू और परी जोड़ी है। आप मासी को क्यों डांट रही है? भैया को समझाइए ना कि बिट्टू और परी जोड़ी है। रचना एक काम करो, तुम घर चलो, मैं हैंडल करता हूँ। हाँ पर रचना लीव। परी कहीं नहीं जाएगी, परी कहीं नहीं जाएगी, परी यही रहेगी। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटा। नहीं, परी यही रहेगी, परी मेरे साथ रहेगी, यहाँ रहेगी परी। बिट्टू बहुत हो गया, हमारी बात मानते हो नहीं? नहीं छोड़ो रचना, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। बिट्टू ये क्या बदतमीजी है? मेरी बीवी और मेरे बीच में मत बोलो, अंडरस्टैंड? रोमित, कुंजन मेरी वाइफ है, इससे तमीज से बात करो, समझे? आज जो हुआ है ना, वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अपनेपन का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बीवी का मजाक उड़ाओ। आइंदा जबान संभाल के
अंडरस्टैंड? जो बात करनी है अंदर चल के कर दे और सामान पैक कर लेते हैं। हे भगवान, हमें तो चिंता हो रही कि दीपा का होगा क्या। छे। मयंक, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। तुम्हें उनके मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी गुंजन। जैसे तुम दीपा नहीं हो वैसे वो मयंक नहीं है। और प्लीज तुम अपने मैटर में कंसंट्रेट करो। दुनिया भर की चौधराइन बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ताई जी, किसी चूड़ी वाले को बुलाया था क्या? क्या हुआ मैं? किसी गुंजन करके मैडम ने बुलाया था, कह रहे थे कि उनके घर में शादी है। अच्छा, तो गुंजन जी का रचना को चौका देने का एक और प्लान है। आइए आप लोग। अब अरे आप लोग आ गए। सॉरी मौसी माँ, मैंने पहले आपसे पूछा नहीं। मेरा चौधराइन बनने का कोई इरादा नहीं था। हमने तुम्हें चौधराइन बनाया। आप आइए अंदर और अपना सारा सामान आंगन में लगा दीजिए। रचना को बुलाते हैं। सीमा, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया कुंचन को, उसे मना देता हूं। कुंचन, अरे दो पल अपनी बीवी से नजर हटाकर अपने पिताश्री पर भी दृष्टि डालो भाई। चाहो तो बीवी डिपार्टमेंट में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अरे नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बस वो क्या मैं तो सिर्फ, वैसे हमारे पास भी सबके लिए सरप्राइज है। हाँ। सरप्राइज? अरे तुम चलो तो सही, आ जाओ। मुझे मनाना भी नहीं चाहता है। बहन हो तो गुंजन जैसी, जो सरप्राइजेस देने में एकदम एक्सपर्ट है। थैंक यू गुंजन। हाँ, जो सबको चूड़ियां पहनवा रही है और खुद के हाथ में एक भी नहीं है। ऐसा क्यों बेटा? मामी जी बस अभी देख रहे हैं। क्या बात है गुंजन बेटा? तुम अभी तक दीपा और रोमित की बात को लेकर परेशान हो। I just hope कि दीपा ठीक हो। सब ठीक होगा। अच्छा सुनो, अपना हाथ दो जरा, हमें दो ना। ये चूड़ियां कैसी लगेंगी? अच्छी लगेंगी तुम्हारे हाथ में। लाओ हम पहनाते। बेटा एक बात कहें? जी मम्मी जी कहिए ना। बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं बेटा, चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन रिश्तों में शांति और प्यार बनाए रखना एक औरत का ही काम होता है। बेटा बात समानता या लिंग भेद की नहीं है, बात है सब्र की। और औरतों में ज्यादा सब्र होता है, आदमियों में कम। बेटा भगवान ने नर और नारी एक समान बनाए ही नहीं। आदमी औरत, आदमियों में इतना सब्र ही कहाँ है। लाओ हम पहना दें। मामी जी मैं बात समझ गई। मयंक से बात करने में पहल मुझे ही करनी होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।